सबसे पहले मैं प्रयागराज की इस पावन भूमि को मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भैया बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, जरा प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं सूर्यामाई मनकामेश्वर महादेव मंदिर, सुजावन देव मंदिर, विंध्याचल माता चित्रकूट धाम और कामता नाथ मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मैं यहां आया हूं तब महामना मदन मोहन मालवीय जी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन को भी याद करना चाहता हूं। और मैं आज महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, श्री चंद्रशेखर आजाद और शहीद लाल पद्मधर को भी श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है। आपको 4 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? और जोर से बोलो, जानना है क्या? 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, हमारे नीरज त्रिपाठी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर वोट दबाओगे तो नीरज जी जीतकर सांसद बनेंगे। सुनो सुनो, परंतु इसके साथ साथ कमल के निशान पर दबाया हुआ हर वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अर्थ है भारत को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। 3 लाख गांव में डेयरियों की व्यवस्था करना और भारत को सुरक्षित बनाना। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खरगे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों को कश्मीर से क्या लेन देन है। अरे खरगे महाराज, 80 पार कर गए, इस देश को नहीं समझ पाए आप। मेरे इलाहाबाद का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो। क्यों सम्मान दो? क्योंकि इसके पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए। मैं आज पूछने आया हूं सोराव वालों को कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर कहते हैं एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को छोड़ दो। राहुल बाबा,
आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। राहुल बाबा, आपने 70 साल तक 370 को बचा कर रखा। प्रयागराज वालों, आपने यहां से मोदी जी को चुनकर भेजा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। समाप्त। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते थे कि धारा 370 को हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बैठ जाएगी। भाइयों बहनों, मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़ो राहुल बाबा, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आतंकवाद से देश को मुक्त करने का काम किया है। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक चली। आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे। मोदी जी का शासन आया, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक